हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हो गई है जोरों शोरों से त्योहार की साफ़ सफाई, क्योंकि कोई भी त्योहार आए तो साफ़ सफाई से ही शुरू होती है। हम गृहिणियों को पहले घर को देखना पड़ता है, घर को सजाते हैं, उसके बाद में फिर त्योहार को मनाते, और ऐसा ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक घर क्लीन ना हो, साफ़ सफाई ना हो, जब तक पूजन पाठ करने में कोई भी त्योहार बिल्कुल भी जचता ही नहीं है। तो यहाँ पर होने लगी है साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई मैंने 2-3 दिन पहले से की थी, लेकिन वीडियो बन नहीं पा रहे थे और आ नहीं पा रहे थे, इस वजह से व्यस्त हैं, घर में शादी है इस वजह से। तो मैंने दोनों कमरों में अच्छे से पोंछा लगा लिया था बुधवार को, और गुरुवार को लगाती नहीं है पोंछा वगैरह, तो निरमा नमक डाल के लगा दिया था सब कहीं। और मैं अब आज किचन की करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि भाई किचन तो हमारी खास है। तो यहाँ पर सबसे पहले करूँगी फ्रिज की सफाई, और फ्रिज मैंने कम से कम 2 महीने तो हो गए होंगे साफ़ नहीं किया है। और अब इसके मैं कवर ज़रूर मंगाऊंगी, क्योंकि ये गंदा हो जाता है। बच्चे आते हैं, कहीं रख देते हैं, कहीं वो रख देते हैं, और हर कुछ रख देते हैं, तो वो फैल जाता है पूरा। और मुझे इतना टाइम भी नहीं रहता है, समय की बचत हो नहीं पाती बिल्कुल भी, इतना काम रहता है, क्योंकि ये काम में बहुत टाइम लगता है। और इसमें मैंने 1 घंटा करीब मुझे इस फ्रिज में लग गया था। फिर किचन को साफ़ सफाई करी, तो आज तो बैंड बज गई थी। 2 बजे 3 बजे खाना पीना हुआ था, क्योंकि जब हम अकेले हैं और साफ़ सफाई करें, घर का पूरी डेली का रूटीन करें और बच्चों को संभालें, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मुश्किल के साथ साथ एक काम भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कब तक पड़ा रहेगा, जब करेंगे तब हम ही तो करेंगे, कौन करेगा। तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। तो आज मैं इस फ्रिज को मैंने अच्छे से निरमा से और पन्नी से साफ़ किया, उसके बाद फिर गीले कपड़े से 2-3 बार फिर गीले कपड़े से धुला, और फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से इसको सुखा दूंगी। और इसके बर्तन मैंने यानी कि स्टैंड वगैरह सब निकाल लिए हैं, तो उनको मैं सिंक में धो लूँगी, क्योंकि वो ऐसे साफ़ करने वाले नहीं थे, बहुत ही गंदा हो गया था। बाहर से मैंने कर दिया था, और ये देखिए, तो ये तो हमारा हो गया है फाइनली। और इसके बाद अब इसके बर्तन धुल के धूप में रखूँगी, फिर शाम को इनको सेट करूँगी। तो सारा दिन काम ही काम रहता है, लेकिन काम कुछ भी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए तो मन को बड़ा सुकून और शांति मिलती है। कहते हैं कि साफ़ सुथरे घर में ही लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। तो सारे काम जी हमारे लाने होते हैं, और हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि अपनी तरफ अपन ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि कैसे हम लग रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ काम ही काम करते हैं तो काम ही दिखता है। और फिर उसके बाद वीडियो में देख रही थी तो मेरी हालत मुझे ही अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन क्या करें, जब लेट हो जाते हैं और काम बहुत सारा पड़ा रहता है, जिधर जाओ उधर काम, जिधर जाओ उधर काम, तो फिर घबराहट सी होती है जल्दी जल्दी निपट जाए। और जिस दिन मैं कछु भी बगरौना ऐसे फैलौना कुछ भी साफ़ सफाई या, तो फिर उस दिन तो हमारे घर पता नहीं कैसे उनको वो हो जाता है, आकाशवाणी कह लो या फिर फ़ोन करना कह लो, पता नहीं कैसे हमारे घर तो मेहमान आएंगे ही, और चाय पानी सब कुछ करके ही जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल होती है। नहा रही थी इतना सब करके, और उसके बाद मेहमान आ गए, फिर चाय पानी सब कुछ, तो फिर ऐसे में तो फिर थोड़ी सी चिढ़ सी होती है। और ऐसे कोई नहीं आएगा जब अपन कुछ काम नहीं करेंगे। जिस दिन फैलौना फैल जाए, बगरौना फैला दो, उस दिन तो भाई आएंगे ही आएंगे, ऐसे कि इनको किसी ने फ़ोन करके बता दिया हो। लेकिन क्या करें, उनको भी संभालना पड़ता है। और यहाँ पर अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। और जो छोटे कमरों में बहुत सारा सामान है, किराए के घर हैं, तो इनमें भाई बहुत मुश्किल से साफ़ सफाई होती है, और इनके वीडियो बनाना भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पता नहीं कैसे बनाएं वीडियो, कहाँ सेट करें कैमरा, और इतना सारा सामान है, इधर उधर करो तो हालत ख़राब इसी में हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो सोचते हैं कि जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि
सामान उठाओ, फिर वहाँ से साफ़ करो, फिर वहीं की वहीं रखो। इतने पे चूहा परेशान करते हैं, तो डेली की साफ़ सफाई होनी ही है। अब फिर होली आ रही है, होली की करेंगे, अभी शिवरात्रि की कर लेते हैं, और फिर होली पर तो फिर जमकर होगी। लेकिन अभी ऐसी है कि थोड़ी तो नहीं, अच्छी हो गई है, लेकिन ऐसी जैसी दीपावली पर होती वैसी होली पर भी होती है, वो वाली नहीं हुई है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, फटाफट से पोंछा लगाएंगे, और पोंछा के बाद और सब काम हो गए हैं, सिर्फ इतनी ही रह गई है। और इसके बाद में बहुत सारे कपड़ा हैं तो धुलूँगी। और इतवार ही है महाशिवरात्रि, तो उस दिन तो कुछ काम होता ही नहीं, व्रत रहते हैं पूजन पाठ में, रात ना दिन, सारा ही दिन ना रात जागरण करते हैं, पूजन पाठ होती है। तो उस दिन कुछ करते ही नहीं हैं, इसी में लगे रहते हैं। बहुत ख़ास दिन है, हमारे शंकर पार्वती जी की वर्षगांठ का दिन है। तो बहुत तो सारे सभी लोग मनाते हैं, सभी लोग जानते भी हैं इस त्यौहार को, बहुत पावन पवित्र त्यौहार है। और फागुन का महीना तो वैसे ही बहुत पवित्र महीना है, और इसमें कृष्ण भगवान की पूजन अवश्य करना चाहिए। और शंकर जी को हमेशा ही जल 1 महीने तो चढ़ाना ही चाहिए, चाहे कितने ही व्यस्त हो। क्योंकि गृहस्थ जिंदगी ऐसी है कि काम ही काम में लगे रहो, और सारे काम कर लेंगे, लेकिन भगवान के लाने टाइम नहीं मिलेगा। और काम सारे बने या ना बने, सारे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि खाए बगैर कोई रह नहीं सकता, घर के काम बगैर कोई रह नहीं सकता। सिर्फ छूटता है तो भगवान का भजन और पूजन, यही छूटता है। तो ऐसी बिजी रूटीन में भगवान को भी पूजन पाठ कर दो, लेट तो हो ही रहे हैं, और हो जाओ। और यहाँ पर फिर मैंने भूख लगे आई थी, क्योंकि आज एकादशी भी है। तो यहाँ पर मैंने शकरकंद रख दिए हैं चुड़ने के लिए, दूध रख दिया है गरम। तो इसी के साथ मट्ठा के साथ खाओ या फिर दूध के साथ खाओ तो अच्छे भी लगते हैं, और ये गर्मी भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तासीर इनकी गर्मी होती है। और ये देखिए, यहाँ पर चावल डाल दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि अब पापड़ वगैरह बनेंगे। और इतने बर्तन मैंने धूप में रख दिए हैं ये फ्रिज के। उसके बाद यहाँ पर बनेगी भरवा भटा की सब्जी, और बेसन के भरवा भटा बन रहे हैं। तो इनको मैंने फ्राई कर दिया था। और एक क्लिक है कल की आने की, आज है शुक्रवार, गुरुवार की क्लिक है। तो वीडियो छोटा था तो मैंने सोचा थोड़ा इसमें ऐड कर देते हैं। तो एक कल की वीडियो है, कल बनाए थे मैंने भरवा भटा की सब्ज़ी, बहुत स्वादिष्ट। और मैंने टमाटर डाल दिए थे, वैसे ना डालो लेकिन मैंने डाल दिए थे, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। और बहुत अच्छी लगी थी ये सब्ज़ी, बेसन वाले भरवा भटा, बिल्कुल छोटी छोटी सी भटी थी। तो ये ही बनते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं रहते हैं, और बहुत नरम रहती है, ये भापों में पक जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कहाँ से देखते हैं वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, फुल वॉच ज़रूर कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर आप सब ने खा पी लिया था, और मैं खाऊंगी, क्योंकि अब लगे आई है भूख। और डेली ही मुझे लेट ही खाना पीना होता है, क्योंकि कल भी मैंने साफ़ सफाई की थी, पोंछा वगैरह नहीं लगाया था, लेकिन इधर उधर सामान किया था। तो कैसा लगा वीडियो? राधे राधे, बाय बाय।